तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए और आपकी जो कमियां रही, जिस भी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हुआ, उसको किस रूप में आप महसूस करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन टीआरई 2.0 में बहुत आसान नहीं था। मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। और स्कोर आप देखेंगे कि कुछ एक पेपर में बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से, जिसकी आप कल्पना नहीं किए थे, उससे अधिक कट ऑफ रहा कुछ खास पेपर में। और बाकी कुछ सब्जेक्ट में अगर हम बात करें 11-12 से रिलेटेड, तो कुछ खास सब्जेक्ट में मिनिमम पर भी कट ऑफ रहा है। लेकिन ओवरऑल स्थिति यही है कि टीआरई 3.0 के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप टीआरई 1 या टीआरई 2 वाली कल्पना टीआरई 3 के संदर्भ में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लेवल को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा और बढ़ा करके रखना पड़ेगा। और मैथ वगैरह के संदर्भ में तो हम यहाँ तक आपको कहते हैं कि अब 100 प्लस का टारगेट लेकर के चलेंगे, तो जाकर के आपको लगेगा कि हमारा रिजल्ट संभव हो सकता है। और नहीं तो फिर जितना 100 के आप नीचे ज़्यादा बढ़ेंगे, उतना ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपकी बनी रहेगी। और 100 के जितना आप करीब रहेंगे या 100 प्लस की ओर अग्रसर रहेंगे, उतना ही संभावनाएं आपकी अधिक होगी। तो इसी कड़ी में हम बारी बारी से 1 to 5 का चर्चा करेंगे, 6 to 8 का चर्चा करेंगे, 9-10 का चर्चा करेंगे, 11-12 का चर्चा करेंगे। इसमें तैयारी से रिलेटेड चर्चा करेंगे और बैच से भी रिलेटेड चर्चा करेंगे, अगर आपको बैच की जरूरत महसूस होती है तो। दोनों बातें इसमें होंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, अब देखिए क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 खास रणनीति परिचर्चा तैयारी कैसे करें। अब इसमें हम एक नया पेज ले लेते हैं। इस पर हम सबसे पहले देखते हैं 1 to 5 के संदर्भ में। 1 to 5 के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो कौन कैंडिडेट 1 to 5 के 1 to 5 के एग्जाम में बैठेंगे या भाग लेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो आपका इसमें डीएलएड होना चाहिए। और डीएलएड और इसके अलावा सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट सेंट्रल का जो टेट आती है, बीटेट बिहार के संदर्भ में जो इससे पहले टेट हुई थी, उसमें अगर आप पेपर 1 पास हैं तो स्वाभाविक रूप से आप 1 to 5 में बैठ सकते हैं। अब 1 to 5 के डिटेल्स चर्चा अगर हम करें, सिलेबस पर चर्चा करें, सिलेबस से परे चर्चा करें, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर चर्चा करें, तो आपको पता है कि इसका जो सिलेबस होता है, जैसे टोटल अभी 120 क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्योंकि इस बार पैटर्न में 150, 120, 150, 120, तो यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इसी से आपका मेरिट बनना है 120 क्वेश्चन से। तो इसमें जो पेपर आपका होता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा भूगोल, इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान, विज्ञान में तीनों पेपर आपका गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट भी रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका जीए, जनरल अवेयरनेस। और इसमें अगर देखा जाए तो इसी से 120 क्वेश्चन से आपका मेरिट बनना है। तो मैथ, इसमें जो एक छूट रहा है आपका प्राथमिक गणित, और इसका भी वेटेज आपका ठीक ठाक रहता है, प्राथमिक गणित। और इसका सिटिंग बाय सिटिंग जो पिछला टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, तो थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का वेरिएशन अलग अलग जगहों पर देखने को मिला जनरली। तो
उसी हिसाब से आपको तैयारी में भी, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन पूछे या 15 क्वेश्चन पूछे, पढ़ना आपको ओवरऑल उतना ही पड़ता है। अगर मैथ में 18 या 20 सवाल पूछे जा रहे हैं और कहीं पर 50 सवाल मैथ से पूछे जा रहे हैं, तो समझना है कि 20 सवाल के लिए उतना ही पढ़ना है जितना आपका 50 सवाल के लिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 नंबर 2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि 1 to 5 के संदर्भ में कि किसी भी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा आंक करके हम नहीं चल सकते हैं। अगर मैथ मेरा बहुत अच्छा है तो वो मेरे लिए प्लस है, वो हमको भीड़ से अलग कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ पे हमको ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है और सिर्फ हम मैथ को छोड़ करके दूसरे पेपर की ही पढ़ाई करें, या मैथ हमारा बहुत अच्छा है तो दूसरे पेपर पर ध्यान हम कम दें कि ये मेंटेन कर लेगा, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट पर आपको समान रूप से पकड़ बना करके चलना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो अब जहाँ तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, तो प्लेटफॉर्म में 2 तरह की अभी बातें हैं। जैसे अपना बैच जो यहाँ पर चलता है, इसके रिगार्डिंग पहले तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग एक्सपर्ट जो कि TRE 1 में भी पढ़ाए हैं, TRE 2 में भी पढ़ाए हैं, अपना इनका एक्सपीरियंस रहा है और बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहा है। एक बात और आपको समझना होगा कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, अब किसी अलग अलग वर्ग के लिए क्वेश्चन का लेवल को आपको कमजोर नहीं मान करके चलना है। आप देखेंगे TRE 1 जो 1 to 5 जो उस समय एग्जाम हुई थी, उसका क्वेश्चन का लेवल कितना हाई दिया गया था, एकदम मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन का लेवल था। TRE 2 में बनिस्पत थोड़ा सा उसका लेवल लो रखा गया, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम तुलना करें तो लेवल आपका ठीक ठाक ही था। अगर 6 to 8, अगर जैसे 6 to 8 है 9 10th मैथ की आप तुलना कर लें, 6 to 8 का ही मैथ ज़्यादा टफ था बनिस्पत 9 10th का। इसलिए 1 to 5 के संदर्भ में भी उतना ही आपको ऊपर लेवल में की तैयारी करना है जितना 9 10th के स्टूडेंट को करना होता है, तभी जाकर के अपना एक सीट आप सुनिश्चित कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो जो भी पेपर है, तो पेपर के अकॉर्डिंग अब जैसे प्लेटफॉर्म में क्लास का सवाल है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपका अभी क्लास चल रहा है 1 to 5 का। अभी स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 दिन हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट पटना रहते हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि बैच लगभग 7 महीने तक चलेगा, एकदम